हाँ जी 11th क्लास। चलिए आज स्ट्रेट लाइन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का सेकंड डे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइंस 2x minus y is equal to 3 and ax plus by is equal to 9 are parallel, then find the value of 4b square plus a square plus 4. Right. आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं जी। एक तो तरीका है पैरेलल है, तो आपको जो सीधा ध्यान रहता है कि लाइंस के स्लोप इक्वल है, आप लाइन के स्लोप यहाँ से करने बैठेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। दूसरा यहाँ मेंटली जो एक्सपेक्टेड था, देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बट मेंटली आपका टाइम बहुत बचाती है। जब हमने स्लोप्स की बात की इक्वल है, तो हमने ये भी बात की हुई है साथ साथ कि इनके कोफिशिएंट भी प्रोपोर्शनेट होंगे। रादर एक्स वाई के कोफिशिएंट, देखो एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 9, दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू, इनके कोफिशिएंट ही ए बी बना दिए। चलो आप इक्वल की बात नहीं करते, तो जो इनकी कांस्टेंट टर्म है वो एक में 9 है, दूसरी में 3 है, तो 9 तो बना सकती हूँ। इसको 9 बनाऊंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ बेटा इजिली, और मेरे पास a आ जाता है 6, b आ जाता है माइनस। आई थिंक आप करके देख लेना, स्लोप इक्वल करके देख के फिर उस डालने से शॉर्टकट ये पड़ेगा और मेंटल में यही है। ठीक है, a6b-3 आ गया। और जो आपने कैलकुलेट करना है उसमें भी देखो थोड़ा सा, अगर यहाँ भी अपनी कैलकुलेशन अच्छे से आप समझ पाओ, दिस इज व्हाट, b होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू ए, दैट मीन्स इसको मैं 2b प्लस a होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। और 2b, अब मैं ये वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की मैं इसमें पुट कर दूं, तो 2b इज -6, a इज 6, दिस इज 0 स्क्वायर एंड वी विल, ठीक है, सिंपल टू गेट। मेंटल मैथ्स आपके बहुत रेयर क्वेश्चन है बेटे जो जल्दी नहीं, बहुत से हैं क्वेश्चन जो आपसे क्विकली होंगे। आप वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, बस वो सीखिए। रेगुलर अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह करने मत बैठिए, ठीक है। इसलिए ये मेंटल मैथ्स आपका सब्जेक्ट हुआ, आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव करें मेंटली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। यस बताइए बेटा। देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइंस दिख रही हैं बेटा, आपको पैरेलल है। एक्स का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -4, वाई का कोफिशिएंट -4। आपने रूल क्या यूज करना होता है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। मतलब पैरेलल लाइंस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप इनकी कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट स्क्वायर, और डिस्टेंस है तो इसका मॉडुलस 3, ठीक है। तो यहाँ आपका एक तरफ 5 दिया हुआ राइट में, बट यहाँ आपका लेफ्ट में दिया हुआ, तो ये हो गया -1। तो C5 D -5 माइनस -5 प्लस 5 10 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और आई एम श्योर बेटा आपको 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट ध्यान रहते हैं। चलिए एक बार फिर से बोलती हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ बीच में कैसे आ गया, आप सोचे। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ आप सोचते ही हो ना, सोचने से पहले कि आपको पता चल जाता है ये 5 है। तो ये आपकी वैल्यू क्या नहीं है, 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2, और डिस्टेंस है तो प्लीज यूनिट साथ में जो कीजिए हमेशा 2 यूनिट्स, ओके। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाली बात भी ध्यान रखिए बेटा, और ये पैरेलल लाइंस वाली बात भी है के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 5x plus 12y is equal to 24 and 10x plus 25y plus 4 is 0। यस बताइए।
आई एम श्योर बेटा अब आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर पाए होंगे, फॉर्मूला भी रिकॉल हो गया। देखिए लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पर कोफिशिएंट अब सेम नहीं दिए थे, बट डेफिनेटली आप 2 से डिवाइड करके कोफिशिएंट बना सकते हो। यहाँ 2 आता जिसको मैं राइट में, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस 24 माइनस माइनस 2 प्लस 2 क्या डिवाइडेड बाय, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। और आपको ध्यान रहना चाहिए 5 12 13 पाइथागोरस है, वहां से आपका सीधा हो जाता है 20 बाय 13, दैट अगेन ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट। ठीक है, बट अगेन बेटा ये जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं ये आपको याद हो, नहीं है तो कर लीजिए। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1 2 फ्रॉम द लाइन 7x प्लस 24y इज 5। यस बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आपको एक पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस अगर निकालना है का फॉर्मूला, जो आपका किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वही मिनिमम होता है, वही परपेंडिकुलर वर्ड बात की जाएगी। अदरवाइज तो इस लाइन पर जितने पॉइंट है बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कहीं से भी ज्वाइन करोगे जो डिस्टेंस बात की जाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपली आप क्या करते हैं, एक्स एंड वाई की जगह उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते हैं, बिल्कुल इक्वेशन लेफ्ट साइड में हो, और डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। और क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है तो बेटा ये मॉडुलस आएगा, ये भी आप ध्यान। ठीक है, अब गौर से देख लीजिए 7 एक्स में आपने रिप्लेस किया 1 प्लस 24 वाई में आपने रिप्लेस किया 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5, ये 5 राइट में था -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ये डिस्टेंस आपका जो आपसे पूछा है मिनिमम। ठीक है, अब एक और यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कैलकुलेशन कम करने आई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको प्रैक्टिस से याद रहने चाहिए। देखिए ये जो नीचे वाली टर्म हुई ये तो आपकी 25 अभी आप बताया, अब ऊपर वाले में भी देख लीजिए क्या हो गया, 7 माइनस 5 इज 2, 24 2 जा 48, 48 प्लस 2 लो यहाँ पर भी 2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, 2 यूनिट्स। देख रहे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कितना यूज है इनमें, इतनी जल्दी आप मेंटली कर पाओगे। If perpendicular distance of the point 2k from the line x plus y is equal to 2 is 5 units, then find the sum of all possible values of k. Yes, बताइए। यस अभी रिकॉल किया बेटा फॉर्मूला आपने, सिंपली क्या करना है, x की जगह 2 y की जगह k, ये राइट वाला 2 लेफ्ट में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ दिस इज 5 ये गिवन है आप। ठीक है, अब ये तो आपका 2 से 2 कट गया, ये है नीचे 2। आप एक चीज रिकॉल करिए बेटा, मॉडुलस x अगर a है तो x क्या होता है प्लस, ध्यान रखा करो बेटा। अब मॉडुलस ऑफ दिस इज 5, k अपॉन रूट 2 इज प्लस, दैट मीन्स k की दो वैल्यूज हो सकती हैं प्लस -5 रूट, और आपसे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है। देखिए दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं तो सम क्या हो जाएगा, ठीक है, चलिए दैट्स ऑल।